जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस पर। यूपी SSC पैट की स्पेशल श्रृंखला में ये हमारी तीसरी वीडियो है। पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने डीआई और डीआई से जुड़े हुए तथ्यों को समझा था। फिर इसके टाइप पर चले थे तो हम लोगों ने पहला चार्ट पाई चार्ट को समझा था। पाई चार्ट में हमने बताया था कि पाई चार्ट से बनने वाले दो तरीके के सवाल होते हैं। एक जो डिग्री बेस होता है जिसमें आंकड़े को डिग्री में बांटा जाता है, और एक जो परसेंटेज बेस होता है जिसमें आंकड़े को परसेंटेज में बांटा जाता है। दोनों से जुड़े हुए सवालों को भी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था। आई होप आपको उन कॉन्सेप्ट में कोई भी समस्या नहीं रही होगी। अगर आपको उससे जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी से जुड़े हुए एक टॉपिक की जिसका नाम है बार ग्राफ। देख सकते हैं आप बोर्ड पर लिखा हुआ है बार ग्राफ। देखिए इसमें पहले ही जुड़ा हुआ है ग्राफ। तो आपको पता है कि ग्राफ को हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं कि ग्राफ का एक पेपर होता है। ग्राफ के उस पेपर में हम लोग आंकड़े को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आंकड़े को डिस्ट्रीब्यूट जब भी करते हैं तो आपको पता है कि जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में हम लोग दो एक्सिस लेते हैं। एक एक्सिस हमारी होती है वाई एक्सिस जिसको हम वाई अक्ष कहते हैं, और एक एक्सिस होती है हमारी कौन सी, एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ठीक है। ये ऑरिजिन होता है जिसको हम ओ से दिखाते हैं। अब एक चीज देखिए, ये जो आपको एक्सिस दिख रही है बस इन्हीं एक्सिस में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसी को हम कहेंगे बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे कोई और टाइप अन्य टाइप नहीं होते बार ग्राफ में। सिंपल सा बार ग्राफ एक ही चीज होती है कि एक्स वाई एक्सिस में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना ही बार ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है कि एक्स वाई एक्सिस में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है, बार ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो बार ग्राफ को अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझना है तो उसके लिए यही तरीका है कि हम लोग सीधे सवालों पर चलें, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें इसको टॉपिक की तरीके से पढ़ना पड़े, क्योंकि इसको जब आप समझेंगे तो बेहतरीन तरीका यही होगा कि आप सवालों के जरिए इसको समझें। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, पहला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि जो सवाल हमें दिया गया वो क्या है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ, यहाँ पे दो एक्सिस में डेटा को बांटा गया है। एक जो एक्स एक्सिस है और एक जो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में क्या दिया गया है, ईयर्स दी गई है, सन दी गई है, वर्षें दी गई हैं। 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21। और वहीं अगर हम बात करें वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में हमें क्या दिया गया है, हमें वाई एक्सिस में दिया गया है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में। जैसे 50, 55, 60, 65। तो आप देख रहे हैं कि 5-5 का अंतर है यहाँ पे। 50 के बाद 5 का अंतर होकर 55, 55 के बाद 60, 60 के बाद 65, 65 के बाद 70, 70 के बाद 75, 75 के बाद 80। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए हमें जो डेटा दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है कि हमसे ये कहा गया है कि एक वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में कितना हो रहा है, ये हमें बताया गया है। एक वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में कितना हो रहा है ये हमें बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 2013-14 में कितना है, 56% है। 14-15 में कितना है, 51 है। 15-16 में कितना है, 53 मीट्रिक टन है। 16-17 में कितना है, 65 मीट्रिक टन है। 17-18 में कितना है, 76 मीट्रिक टन है। 18-19 में कितना है, 58 मीट्रिक टन है। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे होंगे आगे भी डेटा दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई थी। कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई थी। सिंपल सा सवाल है, बस इस सवाल में आपको पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है। आपको बस समझना है कि कैसे हमें इस सवाल को करना है। देखिए कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई थी, ये हमें देखने के लिए हमें देखना होगा कि किन दो वर्षों के बीच में सबसे ज्यादा उत्पादन का अंतर आ रहा है, तभी तो आप बता पाएंगे कि अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई थी। देखिए 2013-14 को देखें और 14-15 को देखें तो यहाँ तो वृद्धि की जगह क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। फिर 14-15 और 15-16 को देखें तो यहाँ वृद्धि हो रही है। 14-15 में जहां 51 मीट्रिक टन था, 15-16 में वह बढ़कर कितना हो गया, 53 मीट्रिक टन, यानी 2 मीट्रिक टन की वृद्धि हो रही है। फिर 15-16 और 16-17 को देखें तो 15-16 की तुलना में 16-17 में कितने मीट्रिक टन का वृद्धि हो रही है। तो आप ये पता करेंगे तो कहेंगे 65 में से 53 घटाओ, कितना मीट्रिक टन होगा, 12 मीट्रिक टन। यानी कि 15-16 और 16-17 की तुलना में 15-16 में जो भी मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा था उसकी तुलना में 16-17 में 12 मीट्रिक टन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। वही 16-17 और 17-18 का अगर हम देखें
तो 16-17 में जहां 65 मीट्रिक टन है, वहीं 17-18 में 76 मीट्रिक टन उत्पादन है। यानी वृद्धि तो यहां भी हो रही है, लेकिन यहां कितनी वृद्धि हो रही है, तो ये पता करने के लिए 76 में से 65 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 11 मीट्रिक टन। यानी कि 16-17 और 17-18 की अगर तुलना की जाए तो 11 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। अब यहां पे एक चीज देखिए, इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो कहीं पे भी वृद्धि ज्यादा आपको नहीं दिख रही है। 17-18 से 18-19 में जा रहे हैं तो कमी हो रही है वृद्धि की जगह पे, 18-19 से 19-20 में जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है, लेकिन सिर्फ 10 मीट्रिक टन की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। 19-20 से 20-21 में जा रहे हैं तो वृद्धि तो हो रही है, लेकिन महज कितनी वृद्धि हो रही है, 5 मीट्रिक टन की हो रही है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हमें देखने को मिल रही है वो देखने को तब मिल रही है जब हम 15-16 से किसकी तरफ जा रहे हैं, 16-17 की तरफ। यानी अब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा है कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई थी, तो किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि होगी, बताइए, 2016-17 में, ठीक है ना। क्योंकि 2016-17 में जो उत्पादन है वो 65 मीट्रिक टन है, जबकि 2015-16 की तुलना में यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बिना ही कॉपी पेन को उठाए सिर्फ डेटा को अच्छी तरीके से देखना है और वहां से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको पहले सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस डेटा को आसानी से देखना था, एनालाइज करना था और जानना था कि भाई कौन सा मीट्रिक टन सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है किस वर्ष में। आइए अगले सवाल की हम तरफ मूव करते हैं। आपको अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है वो क्या है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में, ठीक है। और ये जो हमें आंकड़े दिए गए वो मीट्रिक टन में दिए गए हैं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पहले 4 वर्षों में, तो पहली 4 वर्ष कौन कौन सी होगी, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17। तो पहली 4 वर्ष की अगर बात करें तो एक तरफ है 56 मीट्रिक टन, फिर अगला है 51 मीट्रिक टन, फिर अगला है 53 मीट्रिक टन और फिर अगला है 65 मीट्रिक टन। तो पहली 4 वर्ष यही होगी, ठीक है। पहली 4 वर्षों में कुल उत्पादन अगर देखना चाहें तो कितना निकल के आएगा, तो इनको जोड़िए, 6, 3, 9, 9 और 1 10, 10, 5, 15, 15 की 5 और 1 लगी हासिल, तो 5 या 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, तो ये कितना हो जाएगा 225 मीट्रिक टन। यानी प्रथम 4 वर्षों में उत्पादन कितना हुआ है, 225 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है प्रथम 4 वर्षों में। वही अंतिम 4 वर्षों की जब हम बात करेंगे तो हम करेंगे 17-18 से। 17-18 में कितना उत्पादन था, 76 मीट्रिक टन। 18-19 में कितना हुआ, 58 मीट्रिक टन। 19-20 में कितना हुआ, 68 मीट्रिक टन। और 20-21 में कितना हुआ, 73 मीट्रिक टन। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 275 मीट्रिक टन। आप ऐड करके देखिए कितना आएगा, 275 मीट्रिक टन। यानी पहली 4 वर्षों का उत्पादन 225 मीट्रिक टन निकला, अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन 275 मीट्रिक टन उत्पादन निकला। तो अब बात ये उठती है कि हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत, तो देखिए ये था 225 और ये है 275। ये है पहली 4 वर्षों का उत्पादन, ये है अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन। वृद्धि हो रही है या गिरावट हो रही है, आपको भी वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 50 मीट्रिक टन की वृद्धि हो रही है। कितने पर वृद्धि हो रही है, 225 पर या 275 पर, तो आप कहेंगे सर वृद्धि जो हो रही है वो 225 पर हो रही है, ना कि 275 पर। क्योंकि वृद्धि जब भी आपको देखनी होती है, जब भी आपको वृद्धि या गिरावट देखनी होती है तो वो आप किससे देखते हैं, प्रीवियस डेटा से देखते हैं सॉरी किससे देखते हैं, प्रीवियस डेटा से देखते हैं। यानी जो पिछला आंकड़ा हमारा था उससे तुलना करके बताते हैं कि हमारी वृद्धि हुई है या गिरावट हुई है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने 10 रुपए का पेन जो है वो 12 रुपए में बेचा, तो अब एक चीज बताइए, आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये आप डिसाइड 12 रुपए से करेंगे या 10 रुपए से करेंगे। भाई ये डिसाइड करने के लिए आपको 10 रुपए से डिसाइड करना होगा कि चूंकि 10 रुपए से अगर अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, 10 रुपए से अगर कम में बेचेंगे तो हानि होगी। ठीक उसी हिसाब से 225 मीट्रिक टन से अगर अधिक का उत्पादन होगा तो वृद्धि हो रही है उत्पादन में, 225 मीट्रिक टन से अगर कम का उत्पादन होगा तो कमी हो रही है उत्पादन में। तो इसका मतलब है तुलना किससे हो रही है, 225 से। और परसेंटेज में हमने बताया था जिससे तुलना होती है, जिससे कंपैरिजन होता है, उस डेटा को हम कहां रखते हैं, बटे में रखते हैं, यानी हर में रखते हैं। तो हर में कितना रखेंगे, 225। और कितने की वृद्धि हो रही थी, तो 50 की। परसेंट के लिए किसका गुना करोगे, 100 का। अब देखिए 25 से काटो कितने बार कटेगा, 9 बार। 25 से काटो कितने बार कटेगा, 2 बार। ठीक है, ये 2/9 आया, 2/9 यानी 200/9 हो गया। 200/9 अपने आप में जब आप 9 से भाग लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है ना, देखिए 9 दूनी
18, कितना बचा 2, 1 0 यहां से आ गया, फिर 9 दूनी 18, कितना बचा 2। अब देखिए अब क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, फिर कितने बार पढ़ोगे 2 बार, फिर कितना आएगा 18, यानी ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हमें मतलब है कि हमें अपना ऑप्शन देखना है कि हमारा आंसर कौन सा होने वाला है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 22.2% का, कितने का 22.2% का, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 22.2%, 22.2%। इतनी बात क्लियर हुई आपको, बोलिए हम, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको सवाल में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। देखिए पाई चार्ट आपने समझ लिया है, पाई चार्ट समझ लिया है, अब तो आपको पता है सारी चीजें, आपकी हैंड्स फ्री हो गए हो आप लोग, आप अच्छे तरीके से समझ गए हो कि अब आपको सवालों को कैसे करना है, ठीक है ना। कि आंकड़ा था, बस आंकड़ों से खेलना है, डेटा दिया गया है, करना ही क्या है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, औसत निकाल लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करवा लेगा रेशियो निकलवा लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करवा लेगा परसेंटेज निकलवा लेगा, बस वही करवाना है आपसे कैलकुलेशन में। डीआई में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डीआई में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आंकड़े को सही से देखिए और उसको फिर जैसा बोल रहा है वैसा हमें करना है सॉल्व। परसेंटेज का पता होने की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज पता होगा तो आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कितना 22.2%। आई होप आपको इस सवाल में कोई समस्या नहीं रही होगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या होती तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इससे जुड़ा अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 3, बार ग्राफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना रहा। तो एक चीज बताइए, औसत पूछा गया, मैंने क्या कहा है डेटा दिया जाएगा, आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, औसत पूछ लेगा, रेशियो पूछ लेगा, परसेंटेज पूछ लेगा, बस इन्हीं से खेलना है उसे। तो आपको अगर ये बेसिक नॉलेज पता है कि औसत कैसे निकालते हैं तो आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। देखिए 8 वर्षों का हमें डेटा दिया गया है, ये वर्षें जो चल रही हैं उन्हीं से चल रही हैं, 2013 14 14 15 15 16 यही तो वर्षें हैं। और डेटा जो दिया गया है मीट्रिक टन में वो वर्षों के ऊपर दिया गया है कि 56 मीट्रिक टन है, 51 मीट्रिक टन है, 53 मीट्रिक टन है, 65 मीट्रिक टन है। तो हमें औसत निकालने के लिए क्या करना होगा आप ही बताइए। जब 8 वर्ष कह रहा है तो हमें 8 से तो भाग देना है, इतनी बात तो क्लियर है। और 8 वर्षों के दौरान जो भी मीट्रिक टन में उत्पादन आया है उस सभी मीट्रिक टन को हमें जोड़ देना है, क्योंकि औसत होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी आंकड़े दिए जाएं उन सभी आंकड़ों का योगफल बटे उन आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना, बटे उन आंकड़ों की संख्या। हमें उन आंकड़ों की संख्या से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डेटा को लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमें डेटा पता होना चाहिए कि पहला है 56 मीट्रिक टन, कितना है 56 मीट्रिक टन, फिर है 51 मीट्रिक टन, फिर है 53 मीट्रिक टन, और फिर है 65 मीट्रिक टन, फिर है 76 मीट्रिक टन, फिर है 58 मीट्रिक टन, फिर है 68 मीट्रिक टन, फिर है 73 मीट्रिक टन। यही 8 वर्ष हैं, तो यही 8 आंकड़े आपके पास होंगे। जब 8 वर्ष हैं तो 8 आंकड़े ही आपके पास होने वाले हैं। देखिए के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि हमें औसत निकालना है। औसत के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, औसत के लिए हमें सबसे पहले चाहिए डेटा। वो डेटा हमारे पास है, उन सबका सम करना होगा। देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया था, अगर आप होशियार हैं, देखिए यही होता है कि जो डीआई होता है ना, डीआई में अगर आपने पहला जो क्वेश्चन होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कभी कभी मर्ज भी हो जाते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन आपने जो किया था उसमें आपने पहली 4 वर्षों का डेटा निकाला था सम, और अगली 4 वर्षों का डेटा निकाला था सम। तो जब आपको औसत पूछ रहा है सभी 8 वर्षों का, तो हम उन दोनों डेटा को जोड़ देते। 225 निकला था, 275 निकला था, जोड़ देंगे कितना आएगा 500, और इनको भी आप ऐड कर लोगे तो भी कितना आएगा 500, ठीक है ना। तो ये आगे कितना 500। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ऐड करवाया है कि मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाता, जैसा पिछला क्वेश्चन पूछा गया है पहली 4 वर्षों अंतिम 4 वर्षों वाला, तब तो आपको डेटा निकालना ही पड़ता है ऐसे ही ऐड करके, तो आपको ऐड करना पड़ेगा फिर उस कंडीशन में। लेकिन अगर आपने एक बार ऐड कर लिया है किसी सवाल में तो आपका सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि आप उस क्वेश्चन की मदद लेकर ही अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए जरा, ये आपका 500 हो गया, और 500 ये क्या है, ये 500 मीट्रिक टन है। क्या है, 500 मीट्रिक टन है। ये कितने मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन कितनी वर्षों में बना है, 8 वर्षों में। औसत निकालने के लिए क्या कर देंगे, 8 से भाग दे देंगे, यही हमारा औसत आएगा। जरा भाग दीजिए, तो 8 × 40, 8 6 48, 48 हो गया, 2 बचा तो ये कितना हो गया 20, और 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4, और 8 × 40, यही होगा।
तो 62.5 मीट्रिक टन, 62.5 मीट्रिक टन, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे कि 8 वर्षों का औसत उत्पादन कितना आएगा, तो 62.5 मीट्रिक टन हमारा औसत उत्पादन निकल के आएगा। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि औसत निकालते कैसे। आपको लग रहा होगा बार ग्राफ कितना आसान होता है, बार ग्राफ में तो कुछ है ही नहीं, डेटा आपको साफ साफ दिया गया है, वर्ष दी गई है कि इस वर्ष में इतने मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है, इस वर्ष में इतने मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको डेटा दिया जाता है। क्लियर है बात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी श्रृंखला को बढ़ाते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इससे क्या अगला सवाल बनने वाला है। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 आज की श्रृंखला का। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था प्रतिशत वृद्धि, और अब की बार हमसे पूछा गया प्रतिशत घटत। घटत का मतलब कहां उत्पादन में कमी आ रही है, और पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत कहां आ रही है। तो हमें घटत तो देखनी है, लेकिन ये भी देखना है कि अधिकतम घटत कहां पे आ रही है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन में कमी हमें किस वर्ष देखने को मिल रही है पिछले वर्ष की तुलना में। एक चीज देखिए, अगर हम लोग 13-14 और 14-15 को देखते हैं तो यहां हमें कमी कितने की दिख रही है, सिर्फ 5 मीट्रिक टन की। वहीं 14-15, 15-16 में कमी ना होकर वृद्धि हो रही है, 15-16, 16-17 में कमी ना होकर वृद्धि हो रही है, 16-17 और 17-18 की तुलना करें तो कमी ना होकर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन 17-18 और 18-19 की तुलना की जाए तो यहाँ पे वृद्धि नहीं बल्कि क्या हो रही है, कमी। और हमें यही पता करना है कि कमी सबसे ज्यादा किस वर्ष में हो रही है। देखिए जरा 76 और 58, तो सबसे ज्यादा कमी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। कितनी कमी देखने को मिल रही है पिछले वर्ष की तुलना में, तो आप कहेंगे कि हमें देखने को मिल रही है 76 में से 58 को आप माइनस कीजिए, पता चलेगा कितनी कमी देखने को मिल रही है। तो 16 में से 8 गया 8 बचेगा, और यहां कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 18 मीट्रिक टन, 18 मीट्रिक टन की हमें क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। और इसमें कह रहा है आपसे साफ साफ कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत, प्रतिशत घटत क्या पूछ रहा है, प्रतिशत घटत। तो हमें प्रतिशत घटत निकालनी है। एक चीज बताइए, जिसका अंतर ही इतना अधिक आ रहा है तो उसका प्रतिशत का मान भी उतना ही अधिक आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप देखो, दो जगह ही आपको कमी देखने को मिल रही है, एक 13-14 से जब 14-15 में जा रहे हैं, और एक जब 17-18 से 18-19 में आ रहे हैं। तो आप दोनों का परसेंटेज निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए जरा 13-14 और 14-15 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 13-14 में था 56 मीट्रिक टन, और 15-16 में 14-15 में हो गया है कितना, 51 मीट्रिक टन। कितने मीट्रिक टन की कमी है, 5 मीट्रिक टन की कमी है। कितने पर, तो आपको 5 मीट्रिक टन की कमी है 56 पर, परसेंट के लिए 100 का गुना। ठीक है ना। ये आप देखोगे ना तो कितना परसेंट निकल के आएगा, इसको हम अभी काउंट करते हैं। और यहां अगर हम लोग देखें तो 18 की कमी हो रही है कितने पर, 76 पर, परसेंट के लिए 100 का गुना। तो अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप देखेंगे तो किस वर्ष आपको देखने को मिल रही है, किस वर्ष आपको देखने को मिल रही है, बताइए किस वर्ष आपको अधिकतम प्रतिशत कमी देखने को मिल रही है। तो ये आप पता करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काटेंगे। देखो कट रहा है किसी से, तो ये कट रहा है, देखो 2 से कटेगा कितने बार, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और ये कटेगा 2 से कितने बार, 50 बार, 25 यानी कि 250/28। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेटा कितना कम होने वाला है। अगर आप देखोगे ना तो ये कितना कम होगा, आप भाग लगा के देख लो। 28 का भाग देना है 250 में, ठीक है, 28 का भाग 250 में देना है, कितने बार जाएगा, देखो जरा। तो ये 28 का पार्ट पढ़ा अगर 8 बार पढ़ा जाए तो कितने बार होगा, 8 64 की 4 हासिल लगा 6, और 8 दूनी 16 और 6 22। देखिए इतना ही बार जाएगा, यानी ये लगभग 8% ही आने वाला है। कितना आने वाला है, ये 8% आने वाला है। पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन हमें पता है लगभग का साइन लगाया हमने, यानी कि 8% है। इसमें यहाँ पे देखो प्रतिशत घटत कितनी आ रही है, 8% की प्रतिशत घटत आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रतिशत घटत निकालोगे ना तो देखो जरा, ये कट रहा है, पहले किससे कट रहा है, देखो जरा, ये कट रहा है आपका 2 से काट दो, पहले से 2 से काटोगे या 4 से काट दो। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 नीम 36, यही होगा, 4 एकम 4 और 4 नीम 36, और ये 4 से कितने बार जाएगा, 25 बार। अब देखो ये यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 का गुना 18 करोगे 250 वो हो गया, और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। तो 250 वो हो गया, और 200 ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 450। तो 450 भाग किससे देना है, 19 से। अब यहां पे देखिए आप, कहा 250 में 28 से भाग दे रहे थे, और कहा 450 में 19 से भाग दे रहे हैं। तो यहां तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि 19 दूनी 38, कितना बचेगा,
7 बचेगा, 7 बचेगा तो 70 हो जाएगा, और 70 में फिर से पढ़ा जाएगा तो 19 एकम 19 19 19 57 19 57 19 चौको कितना होगा 76। तो ये 76 4 बार तो जाएगा नहीं, यानी ये 3 बार जाएगा, यानी कि लगभग ये 23% आ रहा है। ये कितना आ रहा है लगभग 23%, और ये कितना आ रहा था लगभग 8%। तो इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी है आपको, क्यों ये जिद पर बैठा है कि नहीं हम एग्जैक्ट परसेंटेज ही निकालेंगे। आपको साफ साफ पता है कि भाई प्रतिशत घटक पूछ रहा है, जब प्रतिशत घटक आपसे पूछ रहा है तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जहां अंतर सबसे ज्यादा है वही परसेंटेज का मान भी सबसे ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा अंतर हमें कहां देखने को मिल रहा है 76 से 58 की तरफ हम जब मूव कर रहे हैं, तो 76 से 58 के लिए वर्षें कौन कौन सी थी, ऑप्शन देखिए जरा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि एक ऑप्शन आपको दिखेगा 18-19, तो 18-19 और दूसरा ऑप्शन है 17-18। तो अब आपसे पूछे पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटक किस वर्ष हुई, तो 17-18 करोगे आंसर है, 18-19 तो आप कहोगे सर 18-19, क्योंकि 18-19 में क्या रहा है प्रतिशत घटक रही है 17-18 की तुलना में, तो आंसर क्या होगा 18-19। इतनी बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं आज की श्रृंखला का क्या रहने वाला है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस श्रृंखला का आखिरी सवाल जो कि बार ग्राफ से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है आपसे कह रहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना हिस्सा था। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे उत्पादन का कह रहा है, आपको पता है कि अगर परसेंटेज निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो बटे में कौन सी चीज रहती है, हर में कौन सी संख्या रहेगी जिसकी तुलना होती है। तुलना यहाँ पे किसकी हो रही है 2019-20 के उत्पादन की, यानी 2019-20 के उत्पादन को हम बटे में रखेंगे। तो देखिए जरा 2019-20 का उत्पादन कितना था बताइए। 2019-20 का उत्पादन था 68 मीट्रिक टन। कितना था 68 मीट्रिक टन था, और किससे तुलना हो रही है 2014-15 के उत्पादन में। तो 2014-15 का उत्पादन कितना है 51 मीट्रिक टन। अब हमसे परसेंटेज तो पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछा है कितने गुना रहा है, तो हमें यहाँ पे रेशियो ही निकालना है सिंपल। तो बताइए अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये दोनों संख्या किससे कटने वाली है बताइए। एक 51 है, एक 68 है, किसके पाड़े में आती है दोनों 17 के पाड़े में आती है। 17 दिया 51 और 17 चौको 68। तो बताइए ये कितना आएगा 3/4। कितना आएगा 3/4। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा इसका, ये कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, तो ये आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा इस श्रृंखला का 5वां क्वेश्चन था। ये हमारी श्रृंखला का कौन सा क्वेश्चन था 5वां क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था ये हमारा। तो इस बार ग्राफ से रिलेटेड हम लोगों ने 5 सवाल किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको इन 5 सवाल में से किसी भी सवाल में कोई भी समस्या रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि बार ग्राफ से कुछ भी ज्यादा खास चीज नहीं होती है, बस आपको क्या देखना है डेटा ही तो है। डेटा किसी भी रूप में आपको दे दिया जाए, ऐसे ही जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे या जब हम लोग लाइन ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे जो डेटा का निरूपण होगा, यानी कि डेटा का जो प्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, लाइन में होगा। लाइन ऐसे 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 जा रही होगी, ठीक है ना। तो अगर लाइन में अगर आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो हम कहते हैं ये लाइन ग्राफ है। मेन खेल क्या होता है, मेन खेल होता है कैलकुलेशन का, कि आपको परसेंटेज का बेसिक पता होना चाहिए, आपको एवरेज का बेसिक पता होना चाहिए, आपको एडिशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर ये सब मैथमेटिकल फंक्शन आप जानते हैं, आपको बेसिक ही नॉलेज है, ज्यादा बड़ी नॉलेज ना हो, केवल बेसिक ही नॉलेज है कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को करने में कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। बशर्ते बस आपको देखना क्या है कि जब भी आप डेटा को पढ़ें और समझें तो पढ़ते समय डेटा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे आप देख रहे थे कि अगर 17-18 और 18-19 की तुलना करते हैं हम लोग, तो डेटा को ही देखना मेन होता है। अगर कहीं आपने डेटा को गलत देख लिया तो आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, और एक बार कैलकुलेशन गड़बड़ होने का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा टाइम आपने दे दिया तो हो सकता है कि आपको आगे कुछ सवाल छूट जाए। बस यही होता है मेन, कि आपको जब सवाल करना है तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन से सवाल को देखना है, डेटा को देखना है, फिर आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। फिर चाहे कैसा भी ग्राफ आपके सामने आ जाए, चाहे बार ग्राफ हो, पाई ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, आप बस डेटा को देखिए और उसको रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, मुझे लगता है आपको इन 5 सवालों में कहीं पे भी कोई भी समस्या रही होगी। बार ग्राफ को आज हम लोगों ने बेसिक तरीके से समझा है कि बार ग्राफ में भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है डेटा का निरूपण होता है। अगली वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बार ग्राफ को ही समझेंगे, क्योंकि बार ग्राफ में 2 से 3 सवाल प्रैक्टिस होना जरूरी है। जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो इसी पैट की श्रृंखला में
हम लोग अगली वीडियो बार ग्राफ पर ही देंगे, और बार ग्राफ को जब हम लोग क्लियर कर लेंगे तो अगली वीडियो हम लोग लाइन ग्राफ की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे ग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने ये पूरी श्रृंखला आपने देखी है तो आपको जो मैथ में आने वाली पेट की जो परीक्षा है, जैसे मैथ के 20 क्वेश्चन आपको इस ग्राफ से मिलने वाले हैं, फिर चाहे वो टेबल हो, पाई हो, ठीक है ना, बार ग्राफ हो या फिर आपका लाइन ग्राफ हो, इनसे जो भी सवाल आपको बनेंगे तो वो सवाल आप आसानी से सरलता से आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। बस आप हम लोगों से जुड़े रहिए, ठीक है ना, डेली इन वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे बार ग्राफ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।